अतीक अहमद और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल 2023 को कर दी गई थी, जिसमें दो चीजों का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ था। एक माफिया सुंदर भाटी का और दूसरा जिगाना पिस्टल का। ये पिस्टल का कनेक्शन सुंदर भाटी से कैसे है और इन तीनों हत्यारों का कनेक्शन कैसे सुंदर भाटी से, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। अतीक और अशरफ की मौत के बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जो तीन हत्यारे हैं उनको तो जेल में डाल ही दिया गया है, लेकिन आखिर उनका कनेक्शन सुंदर भाटी से कैसे है और सुंदर भाटी आखिर है कौन? क्यों सुंदर भाटी का जिक्र अतीक की हत्या के मामले में हो रहा है? सुंदर भाटी को 2014 में नोएडा से उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से सुंदर भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। सुंदर भाटी आज भी जेल में है, लेकिन जेल से बैठकर क्या उसने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करवाई है? और करवाई है तो आखिर क्यों करवाई है? सुंदर भाटी का अतीक और अशरफ से क्या कनेक्शन है? कौन है ये सुंदर भाटी? ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जिक्र आज उस पिस्टल का करते हैं जिसका हर जगह सोशल मीडिया पर नाम लिया जा रहा है। ये पिस्टल जिगाना पिस्टल है। आखिर इंडिया में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिगाना पिस्टल इंडिया में बैन है। ये टर्की मेड पिस्टल है। इसको इंडिया में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इसका लाइसेंस हमको दिया जाता है। ये टर्की से आती है और ये बेहद ही महंगी पिस्टल कही जाती है। इस एक पिस्टल की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। और ये पिस्टल उन तीनों हत्यारों के पास आखिर कैसे आई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तीनों हत्यारों के पास जिगाना पिस्टल थी और जिगाना पिस्टल कोई भी साधारण पिस्टल नहीं है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि वो तीनों हत्यारे बेहद ही साधारण थे और वो अतीक को मारकर एक बड़े डॉन बनना चाहते थे। अब कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर वो डॉन बनना चाहते थे तो फिर उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर क्यों कर दिया था? इसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं, उनके कई सारे जवाब है। धीरे धीरे कर कर ये केस भी खुलेगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि टर्की मेड पिस्टल का इतना ज्यादा जिक्र क्यों है। तो सबसे पहले तो इस पिस्टल की कीमत, जैसे मैंने आपको बताई, 5 से 7 लाख रुपए है। और इसके साथ ही इस पिस्टल में जो बुलेट है वो 9 mm की है और 15 बुलेट एक साथ इस पिस्टल में आ सकती है। इसके अलावा ये पिस्टल गर्म नहीं होती है। 2 से 3 बार फायरिंग करने के बाद जो इंडिया में ज्यादातर जो पिस्टल बनती है कहते हैं कि वो गर्म हो जाती है, लेकिन ये पिस्टल गर्म नहीं होती है। 2 से 3 राउंड फायरिंग करने के बाद भी ये नॉर्मल रहती है। इसके अलावा 5 राउंड फायर करने के बाद ये जाम भी नहीं होती है। इंडिया में जो भी पिस्टल यूज की जाती हैं या जो भी लाइसेंस्ड पिस्टल है, कहा जाता है कि 5 राउंड फायरिंग के बाद वो जाम हो जाती है, लेकिन ये टर्की मेड पिस्टल 5 राउंड फायरिंग के बाद जाम नहीं होती है। इसके साथ ही इसको बनाने वाली कंपनी TISAS, ये कंपनी टर्की की कंपनी है जो इसको बनाती है। तो ये जिगाना पिस्टल जो है इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है और इसलिए इतना ज्यादा ये पिस्टल सुर्खियों में छाई हुई है। ये पिस्टल सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सुंदर भाटी की कि सुंदर भाटी है कौन और इसका आखिर अतीक अहमद से क्या कनेक्शन है, तो सुंदर भाटी और नरेश भाटी एक वक्त में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अच्छा, ये बात 90 के दशक की है, जिस वक्त नोएडा में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वहां पर नई नई कंपनीज आ रही थी। वहां पर एक तरीके से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। नोएडा के आसपास जो भी गांव थे उनका विकास होना शुरू हुआ। तो ये उस वक्त की बात है जब नोएडा का ज्यादा नामो निशान नहीं हुआ करता था। उस वक्त सुंदर भाटी वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था, जैसे छोटी मोटी चोरियां किया करता था या फिर लोग की पॉकेट मारा करता था। इस तरीके के वो काम किया करता था। तो सुंदर भाटी की मुलाकात होती है नरेश भाटी से। नरेश भाटी भी उस वक्त छोटा मोटा गुंडा माना जाता था, वो भी इसी तरीके के काम करता था और दोनों में हो जाती है दोस्ती। कहा जाता है कि नरेश भाटी के परिवार की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए नरेश भाटी खुलेआम घूम रहा था। जिन लोगों ने उसके परिवार की हत्या की थी वो उन लोगों को मारना चाहता था। नरेश भाटी और सुंदर की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि सुंदर ने नरेश भाटी की सोचा मदद करने के लिए कि जो भी नरेश का परिवार जिसने भी हत्या की है उससे अब नरेश भाटी बदला लेगा। दोनों की दोस्ती की उस वक्त मिसाल दी जाती थी। दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी, लेकिन इसके बाद लड़ाई हुई वर्चस्व की कि आखिर नरेश भाटी का वर्चस्व होगा उत्तर प्रदेश में या फिर सुंदर भाटी का। कहते हैं दोनों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद नरेश भाटी सुंदर से काफी आगे निकल जाता है। नरेश भाटी जिला पंचायत का अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन सुंदर भाटी पीछे रह जाता है।
इसके साथ ही ट्रक यूनियन को लेकर भी दोनों में लड़ाई चलती है कि आखिर ट्रक यूनियन किसका होगा, इसका वर्चस्व किसके हाथों में रहेगा, कौन यहाँ पर राज करेगा। तो इसकी भी लड़ाई होती है। इसमें सुंदर भाटी पीछे रह जाता है और नरेश भाटी हर कदम पर आगे निकलता चला जाता है। नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है तो सुंदर भाटी उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। सुंदर भाटी नरेश भाटी को बर्बाद कर देना चाहता है। सुंदर भाटी धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश के हर माफिया से जुड़ जाता है। कहते हैं कि जेल में रहने के बाद भी सुंदर भाटी का वर्चस्व कायम रहता है। कई बड़े माफियाओं के साथ भी उसका नाम जुड़ा है। न सिर्फ इंडिया में बल्कि सुंदर भाटी के रिश्ते पाकिस्तान से भी बताए जाते हैं। सुंदर भाटी 2004 में नरेश भाटी की हत्या कर देता है। इसके साथ ही नरेश भाटी के साथ जो लोग होते हैं उनकी भी वो हत्या कर देता है, जिसके बाद से सुंदर भाटी का वर्चस्व और ज्यादा हो जाता है। लेकिन 2014 में उत्तर प्रदेश पुलिस सुंदर भाटी को नोएडा से धर दबोचती है, जिसके बाद से सुंदर भाटी जेल में ही है। जेल में होने के बाद उसके बाद बताया जाता है कि 150 से भी ज्यादा केस सुंदर भाटी के ऊपर दर्ज है। और अब सुंदर भाटी अतीक अहमद से बदला लेना चाहता था, क्योंकि सुंदर भाटी, जैसे कि मैंने बताया, वर्चस्व की लड़ाई थी। तो सुंदर भाटी चाहता था कि उसकी जगह कोई भी ना ले, सिर्फ सुंदर भाटी ही, उसी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराए। तो कहीं ना कहीं, हालांकि अभी पुलिस की तरफ से आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आया है सुंदर भाटी को लेकर, लेकिन सुंदर भाटी का नाम इस केस से अब जोड़ा जा रहा है। अतीक अहमद के केस में कई सारी नई बातें खुलकर सामने आ रही हैं। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट आती रहेगी इसके बारे में मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।